कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि स्टेट की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, स्टेट की वैकेंसी आ चुकी है और इसका जो फॉर्म है आज से ही फिलअप होने वाली है, जो कि 4:30 बजे से इसका लिंक ओपन हो जाएगा। और फॉर्म भरना है, जैसा कि आपको पता था कि ये जो वैकेंसी है आपका स्टेट का, ये हर एक साल आती नहीं है, ठीक। और बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का जो आपका वैकेंसी आया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है आपका स्टेट क्वालिफाइड ना होने की वजह से जो है आपका उसमें 9th 10th का 11th 12th का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए। सिर्फ 1 से लेकर 5 तक का ही फॉर्म फिलअप कर पाए। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास मौका मिला है, ठीक है, क्योंकि स्टेट का वैकेंसी आपका आज आ चुका है और ये फॉर्म भी फिलअप होने वाला है आज से 4:30 बजे से, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। आपका फॉर्म फिलअप का डेट कब से स्टार्ट होगा, कब तक लास्ट डेट है, कितने पैसे लगेंगे, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट का भी उसमें चर्चा है, ठीक है। इस सारी चीज़ें का डिटेल जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और इसका पूरा जानकारी मैं इसमें बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है कैसे कैसे आपकी योग्यता दी हुई है और उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन, ठीक है, जो कि आज जारी हुआ है। और इसमें जो है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है। ये आपको स्टेट का ये नोटिफिकेशन है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 भी है, ठीक है। अब पेपर 1 क्या है और पेपर 2 जैसा कि आप सीटेट में देते थे, ठीक है। सीटेट में आपका पेपर 1 होता था 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता था। उसी तरह इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, पेपर 1 आपका 9 से 10th के लिए है और पेपर 2 जो है आपका 11 12th के लिए, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, क्योंकि जब भी इसकी चर्चा होगी तो आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पे अब इसका हेडलाइन पढ़ते हैं। कहता है, एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना पत्रांक 9 स्टेट, ये आपका उसका तारीख दिया है कि आपका ये निकला हुआ था, ठीक है। पहले भी इसके बारे में आपका चर्चा था। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न जो होंगे कैसे होंगे, तो बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। वैसे भी जनरली जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्जाम होते हैं वो सभी 1 नंबर के भी ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है। सबसे पहले चीज़, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो आपका परीक्षा होगा ये सीबीटी बेस्ड होगा, कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है ये आपका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं विषय के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट पेपर यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं जो कि सामान्य विषय में देखिए, यहाँ पे है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी। अब ये तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट था, ठीक। और जैसे जूम करके आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी है, ठीक। जब फॉर्म भरेंगे तो इसका कोड ये जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। जिनको जो मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट लेनी है और जो भी लेनी है तो उसके कोड के साथ वो फिलअप करेंगे, ठीक। इन सभी के लिए जो है आपका योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए योग्यता जो है आपको सीधे सीधे वर्ड में मैं बता देती हूँ कि योग्यता आपका बीएड होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्नातक अथवा स्नातकोत्तर और इसके साथ साथ बीएड, ठीक है। सीधी सी बात है, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपका बीएड के साथ साथ तो वो होना ही चाहिए, ठीक है। ये है। और वो आपका जो बीएड तो करेंगे, उसके बाद जो है आपका जो
ये होगा स्नातक होगा, ग्रेजुएशन होगा, उसमें आपको कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसकी योग्यता। उसके बाद जो है इसमें शारीरिक शिक्षा का भी है। ठीक, तो इसमें आपका एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में भी स्नातक की उपाधि होना चाहिए। मतलब ये शारीरिक शिक्षा के लिए है, तो इसमें भी आपको कितना 50% जो है आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ होना चाहिए। उसके बाद संगीत के लिए भी है, ललित कला के लिए, नृत्य विषय के लिए, इन सभी के लिए जो है सेम टू सेम आपका योग्यता है, लेकिन इसमें जो है न्यूनतम आपको 50% आपका ग्रेजुएशन, आप प्लस जो स्पेशल टीचर होंगे उनको उस सब्जेक्ट के लिए आपका जो है डिग्री भी होनी चाहिए। उसके बाद है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, जो कि आपका इसमें आता है दृष्टि बाधित आता है, श्रवण बाधित आता है, उसके बाद बौद्धिक दिव्यांगता आता है। मतलब किसी भी तरीके का जो दिव्यांगता है तो उससे रिलेटेड क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पे है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। ठीक है, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, या भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित करता हो। मतलब जो भी स्पेशल टीचर होंगे उनको भी बीएड प्लस जिस चीज़ के लिए होंगे उसमें उनको 50% जो है क्वालिफाई होना चाहिए, 50% अंकों के साथ जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल टीचर के लिए भी है। उसके अलावा देखिए इसमें विषय सब है, विषय समूह देख लेते हैं। तो गणित है, गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई भी 2 विषय क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस BCA की योग्यता को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के भी और BCA वगैरह भी जो किए हैं उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान के लिए जो है आपका तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग प्राणी विज्ञान भी कर सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो भी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह किए हैं उन्हें भी इसमें मौका दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्या है, तो देखिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, मतलब जिस विषय से आपका ऑनर्स होगा उसे प्रतिष्ठा का विषय कहते हैं। तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में क्या होनी चाहिए, क्वालिफाई होनी चाहिए, उत्तीर्ण हो। ठीक है, ये है। और भाषा से संबंधित क्या है, तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है, और स्पष्टीकरण समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के परामर्श के विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब इसमें जो भी है इसमें उसका विभागीय जो होगा निर्णय सबसे अंतिम माना जाएगा। देखिए ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, जो जिस विषय के टीचर बनेंगे नोटिफिकेशन भी आपको जो है इस वीडियो के लिंक में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए करने का मतलब है ओवरऑल इसमें सारे स्टूडेंट को जो है ना मौका दिया जा रहा है, कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है किसी सब्जेक्ट के जो छूट रहे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद है आपका पेपर
2, ठीक है। वो तो थी पेपर 1 की बात। ये है आपका पेपर 2 11th 12th के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए सामान्य विषय में आपका जैसे लैंग्वेज में क्या आएगा, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ये जो पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें से जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। उसके अलावा जो विषय है आपका भौतिक गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। अब ऐसा नहीं कि सभी में से सवाल आएंगे, आपका जो प्रतिष्ठा का जो विषय है वो आप इसमें चुन करके ये भरना है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। अथवा दूसरा इसका क्या है क्राइटेरिया, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य और 13/11 मतलब 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा जो है एवं नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 अथवा 10 दिसंबर 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, के अनुसार जो है आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक किया हो, बीएड किया हो, ठीक है। ये भी है। या अथवा यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित जो है विषय में स्नातकोत्तर या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय जो है आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जो है आपको बीएड तो होनी ही चाहिए और जिस विषय के आप टीचर बनेंगे उसमें जो है आपको 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्णांक इसमें मांगे जाएंगे। बाद बाकी जिनके जो सब्जेक्ट है एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से उसको पढ़ करके तब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है आपका वाणिज्य से भी है, कंप्यूटर साइंस का भी है, ठीक है, कृषि विषय विज्ञान भी है आपका, संगीत के लिए भी है। अब देखिए विषय समूह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए फिजिक्स है। फिजिक्स में आपका क्या आएगा, तो देखिए फिजिक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकल, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये सभी आएंगे। केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ये दोनों आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी आएंगे। और कॉमर्स में है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और हुएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम, इसके अलावा मतलब एमकॉम डिग्री धारी हो इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉट बी एलिजिबल, मतलब जो कॉमर्स में होंगे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन थोड़ा अच्छे से ये पढ़ लेंगे, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद है बॉटनी जूलॉजी में, तो बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये सभी है। मैथ में जो है आपका मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये दोनों होंगे। तो इसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को जो है आपको जगह दिया गया है। अब चलिए इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि कौन सा पेपर जो है आपके कितने मार्क्स का आने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है आपका पैटर्न क्लियर किया हुआ है। देखिए कि पाठ्यक्रम जो होगा पेपर 1 का, तो ये माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम
होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर 2 में इसके तहत आने वाले विषय के राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न का पैटर्न क्या होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रश्न का पैटर्न, जो कि आपका इसमें दिया है कि शिक्षण कला एवं दक्षता से आपका 50 होंगे और विषय वस्तु से इसमें 100 होंगे। कहने का मतलब आपका जो ऑनर्स पेपर होगा उससे आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता होगा सब मिला के 50 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 150 का जो है आपका पेपर होने वाला है और 150 मार्क्स के भी होंगे, क्लियर है। चलिए, इन सभी के लिए जो अर्हता है उसका डिटेल इसमें और दिया हुआ है। अब चलिए इसमें किसको कितने जो है छूट दिए गए हैं, कितने तक इसका एज है, क्या है, उसके बारे में उम्र सीमा पढ़ते हैं। तो इसमें आपका अनारक्षित पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष है मैक्सिमम उम्र सीमा। उसके बाद अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला के लिए आपका 40 वर्ष है, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए जो है आपका 42 वर्ष है, ठीक है। तो ये है उनका उम्र सीमा दिया हुआ है। और इसमें भी जो है समाज प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 9 से 62 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधान अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में जो है 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो दिव्यांग है और ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो उन्हें 10 साल की छूट भी दी जाएगी। उसके बाद है कि समाज प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 53/174 दिनांक 2013 में किए गए प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों और को अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष दी जाएगी उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियासत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय कितना होनी चाहिए, 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी उनको जो है इसमें आपका 3 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद जो है सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन इसमें भी है कि जो 2019 और 22 में जो परीक्षा हुई थी, जिसका डिटेल यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 2019 और 22 इससे पहले भी इसका स्टेट आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है कि मैथिली, इसमें देखिए पेपर 2 के लिए और 1 के लिए इसमें है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू, ये आपका पेपर 1 था, इन सभी के लिए हुआ था एग्जाम। और पेपर 2 में विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 20 में आयोजित की गई है। इसलिए इन अभ्यर्थियों को जो है अधिकतम आयु में छूट नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब 2019 और 22 में जो इन सभी का जो दिए एग्जाम, उन लोगों को इसमें छूट नहीं है, ठीक है। अब उत्तीर्णांक क्या है, कितने नंबर पे आप पास हो जाएंगे, इसकी क्या है, तो देखिए यहाँ पे है सामान्य कोटि के लिए आपको 50% अंक लाने होंगे। कहने का मतलब है कि आपका 150 का एग्जाम है और 150 का आप 50% लाना होगा, तो कितने हो जाएंगे, आपको 75 नंबर लाने होंगे। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 45.5% अंक लाने होंगे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% अंक लाने होंगे, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है 40% अंक लाने होंगे। और दिव्यांग के लिए, किसी भी तरह के दिव्यांग है, ठीक है, वो उनको 40% लाने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो, ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी के महिलाओं को 40% अंक लाने हैं। कहने का मतलब है कि आपका 150 का 40% आप निकालेंगे,
ठीक है। तो आपके कितने हो जाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे करके बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 नंबर। तो 150 में अगर 60 नंबर किसी भी कैटेगरी की महिला है अगर लाती है तो वो क्वालिफाई मानी जाएंगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है और ये जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन है, ठीक है। अब चलिए अब इस पे आते हैं कि किसको कितने पैसे देने होंगे फॉर्म अप्लाई करते वक्त। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में यहाँ है, चलिए प्रमाण पत्र भी है और ये भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, कितने फी लगेंगे, उन सभी का चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी को जो है पेपर 1 अथवा पेपर 2 के लिए किसी में से एक पेपर अगर भरते हैं, सिर्फ एक पेपर, तो उनको 9 से 60 रुपए देने होंगे, ठीक है। और अगर दोनों पेपर भरते हैं तो उनको 1440 रुपए देने होंगे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए जो है अगर एक पेपर कोई भी भरते हैं तो उनको 760 रुपए देने होंगे, या अगर दोनों भरते हैं तो 1140 रुपए उनको अदा करने होंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो भरने का जो आपका प्रोसेस है इसका लिंक भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। लिंक पे जाके आप भर सकते हैं। इसका वेबसाइट है bsebstet.com, ठीक है। तो ये आपका उसका वेबसाइट है, इस पे आपके सारे चीजें होंगे, ठीक है। फॉर्म भरने का जो आपका तारीख है 9 अगस्त से शुरुआत हो रही है, कहने का मतलब आज के ही डेट से शुरुआत हो रही है और शाम के 4:30 बजे से ये जो है लिंक आपका ओपन हो जाएगा। तो पहले ही अच्छे से इसको पूरा पढ़ लीजिए, जो जिस सब्जेक्ट के हैं विद्यार्थी अच्छे से पढ़ के और तब जाके उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है आपका 23 अगस्त तक दिया हुआ है, ठीक है। 23 अगस्त तक है तो आप आराम से टाइम लेकर के नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ करके वहाँ दे सकते हैं। अब इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज तो आपको रंगीन फोटो लेके जाना ही है। रंगीन फोटो का साइज भी यहाँ पे दे रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई 3.5 और लंबाई जो है 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। खैर वो जाएंगे तो आपको कैफे वाला वो सारी चीजें वो कर देगा। उसके बाद जो है कभी भी फॉर्म भरे तो आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स नेम, ठीक है, और जो क्या ये डेट ऑफ बर्थ है इसको हमेशा मिलाते हुए जाना है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका पेमेंट होगा, फिर आपका फॉर्म खुलेगा, वहाँ से फिर आपको फॉर्म की प्रक्रिया आगे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये आवश्यक है, एकदम बहुत जरूरी है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, देखिए मैट्रिक के मार्कशीट और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये भी आपको वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे देने होंगे, ठीक है। इंटर का मार्कशीट और वहाँ उसका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों। फिर स्नातक का, ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। स्नातकोत्तर का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको दोनों जमा कराने होंगे वहाँ पे। उसके बाद बीएड का, बीएड किए हैं तो बीएड का आपका अंक पत्र मतलब मार्कशीट और उसका भी आपको जो है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे उसमें अपलोड करने होंगे ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद है अन्य शैक्षिक योग्यता यदि है, इसके अलावा अगर और भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो उसे भी आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जातीय, आवासीय जिनकी है EWS, ये सभी जो बनवाए हैं वो आप अपलोड इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें सारे चीजें ध्यान देने वाली, ठीक है। तो मेन रूप से यही है इसमें इतनी सारी नोटिफिकेशन का निचोड़। अब इसमें क्या करना है कि आज से जो है आपका ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है शाम के 4:30 बजे से, और ये बहुत ही मतलब क्या कहा जाए बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए
क्योंकि इस बार बीपीएससी शिक्षक की जो परीक्षा आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वंचित रह गए थे, ठीक है, और 9th 10th और 11th 12th का नहीं भर पाए थे क्योंकि स्टेट क्वालिफाई नहीं थे, ठीक है। तो स्टेट इस बार आया है, आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें और स्टेट क्वालिफाई करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो आपका बिहार बीपीएससी शिक्षक परीक्षा है तो आप उसमें आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें सिलेबस क्या होगा, इन सभी चीज़ों पे मैं अलग से उसका जो है वीडियो बना दूंगी, जो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि आप लोगों के विषय से कौन क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही था हमें इसमें बताना। तो ये बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है आपके लिए, तो आराम से पहले इस PDF डाउनलोड कीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन का, उसको पढ़िए और आराम से जा करके आप उसका फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर